चलिए और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दरअसल उद्योगपतियों से निवेश के अवसरों पर संवाद कर रहे हैं। एक तरफ वो सारे लोग जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके अपना व्यापार व्यवसाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का अवसर दे रहे हैं, अपने व्यवसाय में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं और देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं और उत्साह उनके साथ आपकी तरफ आनंद के साथ देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो सारे लोग भी जो भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए विश्व व्यापार के बड़े एक ग्लोबली माहौल में अपने आप की भागीदारी सिद्ध कर रहे हैं। मुझे ध्यान ना रहा है यहाँ से वहां तक हर एक कोई अपनी धर्मवंशी होने की क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज जिस प्रकार का समय चल रहा है ऐसे लोगों से ही भारत गौरवान्वित होता है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ और जिस अच्छे भाव से हम एकत्र हुए मैं माननीय रमन जी और मनीष जी और सारे बच्चों को आप दोनों तरफ से इतने ही बोलना चाहता हूँ। एक में बैठकर सुन रहा था कि आप क्रेडिट इंडस्ट्री के बजाय सरकार को देना, तो मैं आपका भी आभार मान रहा हूँ कि सरकार के माध्यम से जो ब्रांडिंग होना चाहिए और ये बात भी सही है। आप केवल इस बात को से देख लेंगे एनर्जी की बात और इंडस्ट्री की बात, तो मेरे दोनों तरफ के अफसर दोनों इसी के इंचार्ज है, आपकी सारी बात इनके काम की है। मैं और अपना मन हल्का कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आकर के बात बोलना करना वो जो किसी को जो यहाँ नहीं बैठा तो ग्रीन एनर्जी का उपयोग आपके माध्यम से ध्यान में आता है। हमारे यहाँ भी एनर्जी डिपार्टमेंट की 2 मिनिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन जो आपने एक अच्छी बात कही मुझे लगता है कि अब आपकी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रीन एनर्जी वाले इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि हमको उनको रोकना पड़ा, थोड़ा ठहरो। हमारे यहाँ बिजली इतनी सरप्लस हो गई कि उस बिजली सरप्लस बिजली के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली कोई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दे रहा। हमें इस बात का गर्व है अपने इस राज्य के आधार पर। आज दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है, तो दिल्ली की मेट्रो हमारे मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर एवरेज रेट क्या चल रहा है बिजली का, और एवरेज रेट जैसे हमने 6-6.5 हम दोनों को 14 पैसे में देने को तैयार है। इतनी बिजली हमारे पास है और आने वाले समय के जितने प्रोजेक्ट हमने खड़े कर दिए उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो बहुत गुंजाइश है। हमारी पंप स्टोरेज स्कीम है या सोलर है, विंड है, जो भी आप देखो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। जब हमने वो क्या हम कहते हैं टैक्स या सिंटैक्स क्या है इंडिटेक्स, और हमने क्या बता रहे थे वो इंडिटेक्स वाले 2031-40 का काम ये सब करो, किसने देखा 40 भैया 35-40 हम तो हमारी इसी साल कर रहे इतनी सारी एनर्जी हमारे पास। आपको कपड़े चाहिए ग्रीन एनर्जी से चाहिए, यही था आपका प्रश्न। हमारे पास तो केवल पिन बदलने की देर है, इसका फिर इसमें लगाए ग्रीन एनर्जी चालू हो गई। आगे देख ले कितनी सारी एनर्जी हमारे पास। और ये इसी प्रकार से जैविक कार्टन की बात है, तो ये जैविक कार्टन सच में हमारे पास परमात्मा की दया है। जो मूलभूत चीजों से आज यूरोप के अंदर जो मन में चिंता है उसका समाधान भी हमारे पास है। उसी भाव के आधार पर जैसे कहा कि हम इंडस्ट्री बढ़ाना भी चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना कुशल नेतृत्व, मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार इस माध्यम से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके ही कारण से राज्य अपनी अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए इतनी खुल करके अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रमोट कर रहा है। एक दो वो था बड़ा इन सबसे डरते थे करे नहीं कहा इंडस्ट्रीज अपनी धक्के खाई जो मर्जी आ रहे वो जाने उसका काम। अब आप तो सुबह बताते हो, हम तो रात तक नींद नहीं आती जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हो करने चाहिए। इसलिए राघवेंद्र जी कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है। वो 20 महीने में 4 महीने लोकसभा चुनाव कम नहीं कर रहे थे, मैं 4 महीने लोकसभा चुनाव में भी लगा रहे लगातार जो सारी व्यवस्था ठप करके सरकार के लिए ये चुनौती रहती है कि हम अपनी इतनी अच्छी बात है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमारे लोग भी जीत के आना चाहिए। हम अपनी सारी बातों के साथ एक जो विश्वास जनता का कायम रहता है, वो मुझे इस बात का संतोष भी है कि मध्य प्रदेश
उन राज्यों में से है। माननीय मोदी जी ने उनकी सरकार बनाने के लिए जो हमको चुनौती दी, तो जितनी सीटें थी सब जीत गया, हमारे पास बचे केवल कहाँ जीते हैं, 29 की 29 जीत गए, एक भी सीट खाली नहीं बची है, सारी सीटें हमारे पास हैं। हम इस तरह से काम नहीं करते, काम करना नहीं चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने 15 दिन की बात कही, मैं तो आप 8 दिन में, तो 8 दिन में फिर बैठ जाऊंगा, आप 8 दिन बाद वापस आप डिसाइड करो और क्या काम है। तो आजकल तो कोई परेशानी, वर्चुअल भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन कामन रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता है और अपना परस्पर शंका का समाधान भी होता है। और जब जो पहली बार मध्य प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो, बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में ये गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, सरे बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आके उज्जैन अवंतिका में भी रहते हैं, सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। तो वर्धमान कहाँ से, अम्बाला, लुधियाना है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाली फैक्ट्री वाले है ना, कौन आए, राजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से आजाद सत्तू शर्मा जी आए, सारे तो नाम है यहाँ पे, कौन कौन से बच्चे, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, तरुण बंधुवाली, अखिलेश राठी जी, त्रिवेदी जी, हिमांशु ठकरा जी के सिंह जी, श्रेय गोहिल, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, DK मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। वामसी जी, अंशुल जी, तेजस जी, जितेंद्र मेलानी जी, रमन दत्ता जी, रमेश बताई जी, तपन बंसल जी, रोहित जी, नेता जी, आप में से पहली बार कौन कौन मदद देता है? भोपाल आए, अच्छा, मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे। जैसे कोई टेक्सटाइल हब है, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं, हर जगह से ये मार्केट बने, प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था, क्या इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपके लिए देना चाहूँगा, भारत सरकार के माध्यम से भी जो आपने कुछ सुझाव दिए, हमारी सरकार को तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी जी के माध्यम से, तो दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें भी मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपकी मीटिंग बोली, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी को हम लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुतः एक व्यापक रोड मैप है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियां, खासकर ये जो वादे नहीं, हमारी जितनी भी पॉलिसियां टेक्सटाइल की बनी, उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज की स्थिति में। इसमें निवेश भी जो हुआ है 3513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आपका बहुत जल्दी आमंत्रित है, 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तो भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। और कुछ कारण अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अधिकारी देते हुए भारत सरकार का मंत्रालय करा, थोड़ा हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई है, थोड़ा 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की मदद लिया है। और एक और बात है कि आप अगर आओ टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लीजिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा जब ज्यादा ही आपके लिए
उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले रहे हो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं, का अलग है। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे तो बात को भी चुनौती लगती है। तो बाप ही रहना चाहिए, आचरण करने पड़ेगा क्षमता योग्यता से उन सारी कमियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं BSF के साथ ये जो हमारी साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पे हम सब खड़े उतरेंगे। और मित्रों, इतिहास गवाह है, जब भारत ने बना है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है और इस ऊंचे जाकर मुकाम की घबराहट की दुनिया में हम देख रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत। अब हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे में हम उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर त्योहार का आनंद क्या से होता है? हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार ये तीनों परंपरा है। पर पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखना पड़ता है। तो त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं, तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया। तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से, कई प्रकार की चीजों से प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे। यहीं पास में सांची का स्तूप पे जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रखे। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, गुफा कंदराओं में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था, उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े हुए उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल चित्र अपनी आंखों से दिखाई देंगे। जहाँ पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को, 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव कल्पना मस्तिष्क में क्या होगी वो भी आपको। और सहअस्तित्व की भावना में मध्य देश का गौरवशाली अतीत भी देखते ना। जब कई सड़कों पे दिन में आप पूरा रात में टाइगर घूमते, इतना पास में टाइगर अभयारण्य हमारे यही भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य देश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, ना कोई घटा सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बता हुआ। एक श्वास हमको नया जीवन देती है। कई बार गलतफहमी में हम मना लेते हैं जन्मदिन में 1 साल बाद आएगा, अरे अगली सांस नहीं आई तो भारत माता के लिए वही हो जाएगी। किसने देखा अगला दिन? हर सांस हमको जन्म देती है। इसलिए श्वास की भी गिनती। एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है। ये उसकी श्वास भी गिनती है। श्वास के लिए भी उसको अपनी जवाबदार होना चाहिए। इसलिए सबका काल है और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी। तो आप पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी। और कई प्रकार के ऐसे अतीतों को समेटे हुए इस प्रदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख ये
करेक्ट जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि गॉड बिकम डेड थ्रू बाई। तो सबके समझ से मदद देख के उनको कहा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप हो सकता है कि नेट